देखें तो बड़ी संख्या में जो संभल पुलिस के अधिकारी हैं वो जगह जगह जाकर इस तिरपाल डालने के काम की निगरानी कर रहे हैं। खुद मौके पर एएसपी, सीओ और तमाम जो सुरक्षा बल आप देखें खग्गूसराय के इस इलाके में मौजूद हैं। आजकल मीडिया में जो संभल जिला है यानी उत्तर प्रदेश का संभल जिला छाया हुआ है, गरमाया हुआ है। अभी वहां पर 46 साल बाद होली मनाई जाएगी। अभी एकादशी के दिन रंग उत्सव मनाया गया जो 46 साल पहले मनाया जाता था बहुत धूमधाम के साथ, और इन 46 साल में भी थोड़ा बहुत बिल्कुल मतलब डरे छिपे अंदाज में मनाया जाता रहा है। क्या कारण थे उसके बारे में मैं पढ़ रही थी तो मुझे पता चला कि अभी जो जैसे कि आपने देखा कि 2022 से वहां पे मस्जिदें ढकी जा रही हैं। हालांकि संभल में उस समय 2022 में समाजवादी पार्टी के इकबाल महमूद जीते थे, लेकिन चलिए वो एक अलग विषय है। तो संभल जिला पहले मुरादाबाद जिला का ही हिस्सा हुआ करता था और ये अलग जिला बना 2011 में। 28 सितंबर को वो उस समय मुख्यमंत्री थी वहां पर मायावती जी, उन्होंने इस जिले का नाम रखा भीमनगर। पहले इसका नाम था सत्यव्रत और फिर आई समाजवादी पार्टी, तो समाजवादी पार्टी ने इसका नाम फिर से कुछ भाईजान लोगों को खुश करने के लिए इसका नाम फिर से संभल रख दिया। और संभल जिला अलग इसलिए बनाया गया था, 28 सितंबर 2011 में ये बना था, मुरादाबाद से अलग हुआ था, मतलब अलग जिला बना था। तो जब ये बना था तो इसमें हिंदू जनसंख्या, ये इसलिए अलग बनाया गया था ताकि प्रशासन का कार्य अच्छे से इसकी देखभाल हो सके, अच्छे से इस जिले का विकास हो सके। तो उस समय यहाँ की जो हिंदू जनसंख्या थी 14,62,000 लगभग, वहां पे 14,62,000 हिंदू थे और मुस्लिम जनसंख्या थी 7,22,000। लेकिन मात्र 13 सालों में यहाँ की हिंदू जनसंख्या घट करके हो गई है 4,82,000 हिंदू आबादी, जो कि 13 साल पहले थी 14 लाख। कि आखिर हिंदुओं की संख्या घटी कैसे? जो संख्या थी जो कि पहले 45% थी वो 20% पे कैसे आके गिरी? उसका जो मेन कारण रहा वो लोगों का यहाँ का जो भय का माहौल था, उस भय के माहौल से डर के लोगों ने पलायन किया। हर राज्य से पहले कश्मीर से भागे, कश्मीर में हिंदू नहीं के बराबर रह गए, अब तमिलनाडु वगैरह से हिंदू कम हो गए हैं, वो या तो इधर उधर हो गए या फिर मार दिए गए। तो चर्चा इस बात पर होनी चाहिए मुझे लगता है कि भाई इतने हिंदू पलायन कर रहे हैं तो वो कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं, लेकिन चर्चा इस बात पर कहीं चर्चा ना हो जाए तो इसलिए मुद्दे को घुमा करके फिरा करके इस बात में लाया जा रहा है कि मस्जिदें ढकी जा रही हैं, जबकि मस्जिदें ढकना एक संप्रदाय का अपना एक निर्णय है, क्योंकि वो उनका कहना है कि मस्जिद के ऊपर एक भी छींटा रंग का नहीं पड़ना चाहिए। होली में रंग खेला जाता है और रंग सबको जैसे कि पता ही है बाहर खेला जाता है, घर के अंदर तो रंग खेला नहीं जाता, और रंग उड़ाया भी जाता है, पानी भी फेंका जाता है, रंग मतलब पानी वाले कलर भी एक दूसरे के ऊपर फेंकते हैं लोग। तो मस्जिद के ऊपर भी कोई छींटे वीटे पड़ गए थे कुछ साल पहले, तो जिसमें कि दंगे हो गए थे और इस वजह से 2022 से मस्जिदों को ढकना शुरू कर दिया गया ताकि उनके ऊपर कोई रंग वंग ना पड़े, फिर से कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। लेकिन अब विपक्ष उसको मुद्दा बना रहा है क्योंकि उसको पता है कि उसकी पोल न खुल जाए। इतने लोग जो गायब हो गए या फिर पलायन कर गए डर के मारे, उनका वो क्यों वहां से गए। इस बीच 2022 तक वहां पर थी समाजवादी पार्टी और बसपा की वहां पे सरकार रही है। 2022 से वहां पे बीजेपी रूल में आई, लेकिन संभल में फिर भी वहां पर समाजवादी पार्टी के ही इकबाल महमूद जीते थे। तो अभी लगातार जब मीडिया में ये चर्चा हो रही है तो मैं ये देख रही थी कि 1978 में वहां पे दंगे भड़के थे और 184 हिंदू मारे गए थे।
उसके बाद इन 46 सालों में वहां पे 204 हिंदू मारे गए और 4 से 5 मुस्लिम जाने वहां पर गई। सांप्रदायिक दंगों की मैं बात कर रही हूँ। और इस बीच वहां पर जो होली दिवाली जो भी मनाया जाता था, बहुत डर करके छिप करके वो लोग शांति से बिल्कुल अपने अपने घरों में मनाते थे। हिंदू लोग जो थे वहां पे अपने त्योहार बड़ा डर डर करके मनाते थे। लेकिन अब पिछले 1 साल से वहां पे थोड़ा अच्छे से त्योहार मनाया जा रहा है। तो ये चर्चा हो रही है कि त्योहार क्यों मनाया जा रहा है और इतनी जोर शोर से क्यों मनाया जा रहा है, जबकि चर्चा ये होनी चाहिए थी कि इतने लोग कहाँ चले गए, क्यों चले गए। और उसके बाद उन दंगों में जो मारे गए तो सबसे ज्यादा नुकसान भी जान माल का हिंदू लोगों का हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा जो मुआवजा मिला वो भाईजान को मिला। और एक भी बंदा उसके लिए कोई भी मतलब अरेस्ट नहीं किया गया, कोई भी किसी पे भी कोई वो नहीं लगाया गया कि किसी को भी सजा नहीं हुई, मतलब कि किसने किसको मारा, कोई हिसाब किताब उसका लगाया ही नहीं गया। तो अब फिर से वो चर्चा ना होने लगे, क्योंकि जैसे कि बीजेपी वहां पर सत्ता में है और कहीं बीजेपी जैसा कि माना जाता है कि बीजेपी हिंदुओं की बात भी करती है, जबकि मुझे तो नहीं लगता। बीजेपी सर्व कल्याण की बात करती है, सबकी बात करती है, ऐसा कुछ नहीं कि वो हिंदुओं की ही बात करती हो। तो अब सिर्फ इस मुद्दे पर चर्चा हो रही है कि इतना जोर शोर से क्यों होली खेली जा रही है। तो ये हाल है। यहाँ पे बहुसंख्यक हैं हम कहने के लिए तो ओवरऑल इनका इतना आतंक था कि उस आतंक के आगे हिंदू तो एक तरफ को दुबक के रह गया और यहाँ से भागने की स्थिति में आ गया। जिसको जहाँ राह मिली उधर को निकल गया। 78 में जो हिंदुओं का नरसंहार किया गया था संभल में, जो स्थिति आज बांग्लादेश में हिंदुओं की है वो उस समय पे संभल में हुआ करती थी। जो हिंदुओं के जो कारोबार थे वो धीरे धीरे छिनते चले गए, डर का माहौल पैदा हुआ संभल में। और जितने भी